आज का सिक्योरिटी चार्जेस है, ये सारा है 172 रुपये का। वो है ब्रोकरेज सारी चीज़ें मिला के। एंड देन हम जाते हैं फायर्स पे। फायर्स में जो आज हमने पूरे दिन किया उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। 1264 रुपये में से सिर्फ हमें 400 रुपये तो उनको देने पड़ेंगे, 900 रुपये के अराउंड ही मिलेंगे हमें टोटल। आज क्या क्या भसड़बाजी गिरी। एग्जीक्यूशन 26 एग्जीक्यूशन है। अरे आज सबसे पहले 1000 क्वान्टिटी मैंने आइडिया की लगाई थी। वो लगाई थी 13 रुपये 30 पैसे में। 13 रुपये 30 पैसे में लगाई थी टोटल 13 रुपये 30 पैसे में 9:16 भाई साहब जो आइडिया भगा वहाँ से 13 रुपये 30 पैसे से इसने टोटल हाई लगाया। आई विल टेल यू कैसे भाई। इसने क्या 4200 रुपये का ऑलमोस्ट इसने मतलब वहीं से 13 रुपये 30 पैसे से ये टोटल गया 13 रुपये 72 पैसे। एंड देन वहाँ से रिवर्स हुआ 13 रुपये 50 पैसे पे खड़ा रहा। मतलब 2000 का प्रॉफिट अगर होता भी और मैंने उसका वेट किया देन ये आया ही नहीं। और देन मैंने सोचा पराग मिल्क है, पराग मिल्क का देखते हैं। इसमें चार्ट तो दिखाई देंगे नहीं, हिस्टोरिकल डाटा ही है पर चलिए इट्स ओके। तो पराग मिल्क का क्या सीन था। पराग मिल्क जब मैंने प्रीवियस में देखा तो ये 185 से फिर 195 गया था। तो इसमें मेरे को 600-700 रुपये मिल रहे थे। तो मैंने 600-700 रुपये बुक नहीं करे इसमें। देन आई विल नेवर बुक इन 600-700 रुपये। मैंने 600-700 रुपये बुक नहीं करे। मैंने सोचा अगर ये 10 रुपये जाता है तो यहाँ से मेरे को मिलते हैं तो मेरे को 500 क्वान्टिटी है, 500 गुना 10 होते 5000 बनेंगे मेरा आसपास 5000 रुपये के आसपास बनेंगे। मैंने लालच किया जिसमें मैंने 700-800 रुपये बुक नहीं करे। दैन ये पूरा कंसोलिडेट हो गया 187 से लेके 188। बस 1 रुपये में घूमता रहा भाई। हम बहुत परेशान 1 रुपये में इससे। तो दैन मैंने इरीटेट हुई और दैन मैंने इससे 501 क्वान्टिटी 10 बज के 20 मिनट पे ली थी। मतलब 1 घंटे बाद मैंने इसे एग्ज़िट किया। देन मैंने सोचा इसमें दोबारा से लूँ और मैंने फिर यहाँ पे 800 क्वान्टिटी टेक की। 800 नहीं 600 क्वान्टिटी टेक की। NBCC का सपोर्ट था 170 रुपये पे। 170 रुपये पे जाना ही जाना था। 170 रुपये से बाइंग आई। जब मैंने इसे 200 रुपये में ख़रीदा तो उस टाइम मेरे को डर नहीं लगा। एंड देन आज मैंने इसे 174 में ख़रीदा तो मेरे को डर था कि यार इसमें साइडवेज होकर मेरा पैसा ना ख़त्म हो जाए, मेरा क्या पैसा ना ख़त्म हो जाए। मैंने 75 में लिया, 76-77 2 रुपये लिए सिर्फ इससे। 600-1200 रुपये के अराउंड 2 रुपये लिए। और मैंने इसका टारगेट जो रख रखा था वो मैंने रखा था 80 रुपये का रखा था मैंने। 3 रुपये और 1203 मतलब वही 2500-2600 रुपये हो जाते। बट मैंने 11 बज के मतलब इसने जो कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया वो 11-15 के कंसोलिडेशन से 12-15 पे इसने 1 घंटे का कंसोलिडेशन किया। बस मेरा आधे घंटे का ही वेट करना था। आधे घंटे तक मेरे जो मेरे पेशेंट्स थे उसने जवाब दे दिया। मैंने थोड़ा सा टाइम भी देखना पड़ता है, वो मैंने टाइम नहीं देखा। देन मैंने 170 रुपये 23 पैसे में निकाल दिया। इसमें वेट करना चाहिए था। फिर मैंने जियो का सोचा था, जियो में 147 पे ये ऊपर चला जाएगा पर नहीं गया। चलो छोड़ो, फिर नहीं लिया मैंने जियो बाय डायमंड लिया। मैंने उस तरीके डायमंड लिया मैंने 837 में लिया। और 837 के बाद फिर मैंने 838 में और मतलब ऑटोमेटिकली मतलब मार्केट भाव में डाला। इसमें देखना मार्केट भाव होगा इसका। ये मार्केट भाव में डाला इसने 838 में दिया और मैंने फिर 36 में एग्जिट कर दिया। थोड़ा सा वाइब्स ठीक नहीं आ रही थी इसमें मेरे को। फिर मैंने सुपरजीत डाला था। मैंने सुपरजीत डाला था 564 में डाला था। 546 में डाला था। फिर 546 में जाके 540 आया। 540 से ये 14-15 रुपये बढ़ा। तो थोड़ा सा ना वेट हो ना 10-5 रुपये ऊपर नीचे कर दिया करो। थोड़ा स्टॉप लॉस स्टिक देखा करो, इतना बढ़ चुका था तो वो वाला। फिर पराग मिल्क में पता नहीं क्यों मेरे को दोबारा जाना था। एक बार उधर जाने जब एक बार उसमें प्रॉफिट नहीं था, दूसरी बार क्यों हुए। फिर सेम गलती हुई। मैंने 8-10 हज़ार क्वान्टिटी मैंने जो सुबह मैंने 13 रुपये 30 पैसे का प्राइस था वो ना लगा के मैंने ये वाला लगाया। एंड देन आइडिया के बाद पराग मिल्क के बाद आइडिया ने मेरे को घुमा दिया। आइडिया एक ऐसा शेयर है सिर्फ वो एक बार ही मूवमेंट करता है दिन में, एक बार के बाद वो सो जाता है। तो आइडिया से तो दूर रहो, वो सोने वाला शेयर है। तो आइडिया इज़ नॉट गुड फॉर मी। एंड ये जो 1264 में से 400 रुपये हमने फायर्स भाई साहब को दिए हैं। एंड देन हम देखते हैं ये आज कल के लिए कौन सा शेयर रहा है, कल के कौन सा क्या करेंगे, कल कहाँ से 500 कल कहाँ से हमें 1000 रुपये मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे। आज जो वॉल्यूम थी वो थी पायनियर एम्ब्रॉयडरीज लिमिटेड और इंडिया बेस्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल प्लेस्टर एंड फैमिलियर द एम्बोरेंस दिन
ऑलमोस्ट कंपनी है पाइनरी एम्बॉडीज लिमिटेड कंपनी, इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल प्लेस्टर एंड फिलामेंट यार्ड एंड embodied and the lack of production and companies manufacturing and export and embodies and tacro can ये मंथली बेसिस पे तो अच्छा था, बट इसमें 25 रुपये की बाइंग थी तो ये नहीं बनता। 4 रुपये गया, अच्छी बात है, पर 1000 क्वान्टिटी आ जाती है। 4000 ये पता नहीं, चलो यार 1000 रुपये से पहले उस अकाउंट को एटलीस्ट तुम 30,000 तक तो लेके जाओ। अभी तुम्हारा अकाउंट 27,000 रुपये खड़ा है, कल उसमें 27,000 के आसपास खड़ा है। फायर्स है ना, फायर्स अमाउंट नहीं देखा मैंने फायर्स में। 26,132 26,132 और 900 रुपये ऐड हो जाएंगे तो वही 27,000 के आसपास है। वही 27,000 से इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, अकाउंट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, देन देखते हैं फिर क्या होता है। फिर दूसरा चार्ट है हमारा डिलिट मैनेजमेंट मैग्नेट डेल्टा मैग्नेट ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज़ इंडियन बेस्ड कंपनी विच इज़ एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग of hard varieties and soft varieties and textile women labels and fabric print and label and the electric women tape and companies survive in various industries such as automobile and entertainment, electrician and industry and commercial power, and the company designed the manufacture and supply in wide range of the garment terms and such as woven labels and heat and transmitter fabric and print and label and elastic and non-elastic tape and primary to garment and textile to company in India in production including sector and management and motor magnet and fluid and ring and manage and isolated manager, ये सारी कंपनी काम करती है। देन जो ये कंपनी थी डेल्टा मैक्ट 20 रुपये से थी, 20 रुपये से 150 रुपये तो बहुत हाई पे है। और डे का चार्ट देखे तो उसमें कुछ ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम आई हुई है, तो क्या मतलब बहुत मुश्किल है यार इसमें। कल भी कल इसमें वॉल्यूम आई थी, कल से आज उसका फॉलो थ्रू मिला, जरूर नहीं कि कल इसका फॉलो थ्रू मिले। तो फिर सेकंड इज़ फेलेयर भाई फेलेयर में भाई ये मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं बनते, मेरे को समझना डब्लू पैटर्न का है फेलेयर एंड फेलेयर इज़ अ स्टेशनरी फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ इंडियन बेस्ड कंपनी। द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट्स राइटिंग एंड instrument including pens, stationery including and calculation, and have also diversified the manufacturing houseware production and steel bottom and the company steel and production and under the principal brands and such a flares and house and box and the Jeep and brand and pan and Indian also provides customized and corporate and gifting and production to as a corporate and customer and pop रिंग। ये फ्लेयर काम करती है 300 से 329 गई है भाई। इसमें भी इसका चार्ट देखना पड़ेगा, देखो इसमें भी इसका डब्लू पैटर्न है। अब ये नहीं पता ना कल गैप डाउन ओपन हो कैसे हो, मेरे को 1 रुपये मिले या 2 रुपये मिले, भाई मेरे को तो 1 रुपये 2 रुपये से मतलब चलाना पड़ेगा, क्योंकि यार बड़ा मुश्किल हो रहा है पैसा कमाना है यहाँ पे 1-2 रुपये के लिए इतने बच्चे करनी पड़ेगी। गो कलर इज़ रिटेलिंग सेक्टर में गो फैशन वुमेंस की सारा है गो कलर में। फिर है नीरज मैंने देखा था, बट नीरज मैंने स्टार्टिंग में देखा, लास्ट में देखा था तो 1 रुपये ही मिलना था। 1 रुपये में 1000 क्वान्टिटी ले सकती थी, बट वो भी बहुत ज़्यादा, कम से कम उसने 1 से लेकर 2:30 बजे तक 1.5 घंटे लगा दिया पर सर्किट लगाने में। 1.5 घंटे में जो ऊपर नीचे हालतें होती है वो बहुत तड़प होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ग्लोबल था ये 93 से 202 गया, और 232 का ग्लोबल किस चीज़ की कंपनी है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। जैसे NIIT से भाग रहा था तो उसके साथ जितने भी इसके शेयर थे वो सारे भाग रहे हैं। ये ग्लोबल ऑलमोस्ट उसी का जैसे ये शेयर है ये जैसे कि डेली बेसिस पे तो यार इसमें बहुत बड़ा गैप भी है, वो फिल होगा नहीं होगा, लेट्स सी देखते हैं। कल 4% है ग्लोबल एजुकेशन, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। ग्लोबल का जी है, जी के बाद RELT है, सही है। ओला में मैं 105 में देखती हूँ। ये सारे कल के लिए हैं, वो ऑन द स्पॉट्स वैल्यू देखनी पड़ती है। गोपाल जी में इसमें, और मेरा एक शेयर था उसमें मेरे को देखना पड़ा भाई, इसमें मेरा तो 820 भाई
मेरे को ऑलमोस्ट 1700 से 1800 रुपये का लॉस होता अगर मैंने इसमें एग्जिट कमाया हो तो भाई। थोड़ा थोड़ा पैसा लेके ना पहले ना उसे 27,000 से 28 कर ले, 28 से 29 कर ले, 29 से 30 कर ले, और ऑफिस के काम पे भी थोड़ा सा ध्यान देना, जब ये चीज़ें कुछ हो पाएंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।